हो गया, हो गई नीचे शर्ट। आमतौर पे एप्रन पहने जाते हैं फैशनेबल बनने के लिए। हम एप्रन पहनते हैं कि हमारी शर्ट छोटी है बाहर निकल रही है। ठीक है, फिलहाल ये कॉन्वर्सेशन वो कॉन्वर्सेशन नहीं है। ये कॉन्वर्सेशन वो कॉन्वर्सेशन है कि लोग कहते हैं कि यार मानसून में नॉनवेज मत खाओ, और जिनको नॉनवेज खाना होता है वो कहते हैं नहीं यार मानसून में नॉनवेज खाने का एक तरीका होता है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ नॉनवेज बरार, और मानसून में जब आप खाएंगे नॉनवेज, ये वाली रेसिपी खाइएगा और बोलेगा ये रेसिपी नहीं है, दवाई है। समझा? तो मानसून वाला एकदम तर्री वाला चिकन। जब भी शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि मौसम बदलता है और शरीर में चीज़ें बदलती हैं, तो एक्चुअली उससे फाइट करने के लिए बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है। तो थोड़ा सा अंडा चिकन खा लेना चाहिए अगर मौसम बदल रहा है तो। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो, अगर आप नहीं खाते हैं तो थोड़ा दालें वाले बढ़ा लेनी चाहिए अपने डाइट में। प्रोटीन इज़ नॉट द प्रॉब्लम। चिकन लेना है और उसके कर लेने हैं छोटे छोटे टुकड़े। आम तौर पे मैं ये एक टंगड़ी और एक थाई करता हूँ। इस बार पहली बार, बिकॉज मैंने ये वाली शर्ट पहनी है, थाई के 2 टुकड़े कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो अपना आइटम है ना, मेन्यू आइटम, इसमें चिकन अगर छोटा रहेगा तो फ्लेवर अच्छा आएगा। तो इस ऐतिहासिक मौके पे जब रणवीर ने पहली बार चिकन थाई के 2 टुकड़े किए हैं, आप मानसून के लिए रेसिपी पक्की कर लीजिए। चिकन, नमक, हल्दी। तो मानसून में इन जनरल भी थोड़ा हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा लें। क्या है कि हल्दी अपने आप में एंटीसेप्टिक होती है, और मौसम के बदलाव में या मानसून में हल्दी आपके शरीर को स्ट्रेंथ देती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। काली मिर्च कुटी हुई ये भी डाल दी। क्यों? काली मिर्च जो है वो गुणकारी होती है, आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। आपका जो वत्त पित्त कफ है वो दोष बैलेंस करने में मदद करती है, और मौसम बदलने पे या मानसून आने पे यूजुअली वो बैलेंस हिल जाता है। ठीक है जी, ये है ट्रिक नंबर 2। ये हो गया मैरिनेशन, और आगे का काम बढ़ाते हैं। अभी बनाते हैं एक मसाला। ठीक है, ग्रीन अनियन सब डाल दीजिए, उसका हरा भाग, सफ़ेद भाग, ये अदरक, ठीक है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट धनिया। वैसे तो मैं हमेशा धनिया की वकालत करता रहता हूँ, लेकिन मानसून में धनिया की खपत भी थोड़ी बढ़ा लें, क्योंकि धनिया भी पेट को शांत करता है। अब जरा तनिक पेस्ट बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये लो जी, मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, क्या मैंने इसके अंदर गार्लिक डाली है? नहीं डाली। प्याज डाल दूंगा मैं, और एक्चुअली प्याज भी ऑप्शनल है। मानसून में प्याज के कोई ऐसे खूबसूरत फ़ायदे नहीं होते हैं। अब बात करते हैं तेल की। मानसून में इन जनरल घी में कुकिंग ना ही करें तो अच्छा है। मानसून में हमेशा लाइटर फैट्स यूज़ होते हैं, इसलिए तेल यूज़ कर लें। और घी को मिस कर रहे हैं तो ऊपर से डाल दें गार्निश के लिए। देखो रणवीर बरार बोल रहा है कि घी मत डालो। तेजपत्ता, 2 चीज़ें अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इन मानसून। एक तो है, दूसरी ढूंढ रहा हूँ मैं। एक्चुअली 3 चीज़ें, एक्चुअली 4 चीज़ें। मजाक कर, 3 ही चीज़ें। देखो जी, दालचीनी, ये स्टार अनीस और मेथी। अगेन आयुर्वेद के हिसाब से बारिशों में बॉडी बैलेंसिंग के लिए बहुत काम किया है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि धनिया जीरा डाल देते हैं वो पेस्ट के अंदर। तो आप चाहें तो धनिया जीरा पेस्ट के अंदर डाल दें, ताज़ा ताज़ा पिस भी जाएगा और भुन भी जाएगा, और ना चाहें तो मत डालें।
एक्चुअली डाल दीजिएगा तो मज़े की बनेगी चीज़। ठीक है जी। तो धन जीरा यानी धनिया और जीरा टू गो इनसाइड द ग्रीन पेस्ट। कितना? जितना पेस्ट हमने बनाया है उसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया और 1 छोटा चम्मच जीरा। देखिए इसमें मैंने बोला हरा मसाला है, लेकिन क्योंकि मैंने इतनी हल्दी डाली है, शोरबा जो है, जो ग्रेवी है, उसका रंग उतना हरा रहेगा नहीं, लेकिन हल्दी डाल लीजिएगा। रंग से ज़्यादा सेहत ज़रूरी है। रंग में क्या रखा है, ये तो वाकई बहुत छोटी रेसिपी हो जाएगी है? अब देखिए मैंने पानी डालने से पहले भुनाई करी, वो भुनाई करनी ज़रूरी है। और उसके बाद हल्का सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कुटी काली मिर्च। आपको क्या रखना ना, एक तो अगर आपको लगेगा कि रणवीर ने मिर्ची ज़्यादा डाली है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिकॉज अभी इसके अंदर शोरबा बनेगा। ये बहुत पतली ग्रेवी बनेगी। मानसून के हिसाब से बहुत गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवीज मानसून पे नहीं खानी चाहिए, पेट पे लोड पड़ता है। तो इसके लिए ये मसाला सब बैलेंस हो जाएगा। अभी मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारा पानी इसके अंदर जाने वाला है, इसलिए काली मिर्च भी मैंने ज़्यादा डाली है, धनिया भी ज़्यादा डाला है। जब पेस्ट बना था तो उसके अंदर हरी मिर्च भी मैंने ज़्यादा डाली थी, बट आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग ब्रो। धनिया जीरा भुन गया, बस अभी गर्म पानी और ऐसे पतला रस्सा। अभी ये जितना हरा हरा दिख रहा है ना, उतना हरा हरा दिखना नहीं चाहिए। मतलब गैस को बढ़िया बना यार। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मतलब गैस को स्लो करके और पकने देना है। तो बेसिकली क्या है ना, देखिए अब इसको आप चिकन शोरबा कह सकते हैं, मॉनसून स्पेशल चिकन सूप कह सकते हैं, तर्री कह सकते हैं। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि हल्का पेट भरने वाला और आपके पेट को कंट्रोल में रखने वाला, बदलने वाले मौसम के साथ रामबाण है ये। अब लेकिन ये सब कुछ लिखा नहीं जा सकता। आप लोग क्या ढूंढने जाते हैं यूट्यूब पे, क्या मिलता है आपको पता नहीं, लेकिन हम जो भी लिखते हैं हमेशा गलत ही लिख देते हैं आगे रेसिपी का नाम, क्योंकि जब ढूंढने जाओ तो हमारी रेसिपी तो नहीं मिलती। क्या बोलते हैं इसको, ईशान क्या बोलता है इसको? वेंटिंग। कोई टर्म है जेन जी इसका है? वेंटिंग नहीं, कोई और टर्म है। रैंट। रैंट खत्म हो गया हमारा, रैंट। माई रैंट इज ओवर। अभी लगे हाथ हमने फ़ोन पे ऑर्डर किया है एक मज़े का इंग्रेडिएंट, ताकि इस रेसिपी को लग सके 4 चांद। बिकॉज ये आपने सोचा होगा, वो आपने भी नहीं सोचा होगा, और जितने लोग बना रहे हैं ना ये रील वील में इस रेसिपी को, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। हाँ, और वो इंग्रेडिएंट आएगा फिर आपको मतलब बताएंगे। ये लो जी, ये है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। मॉनसून में अगर भुट्टा नहीं खाया तो फिर मॉनसून मॉनसून कैसे होगा? ठीक है ना। पक गया भाई, चिकन तो पक गया। वाह, मस्त पतला शोरबा, मस्त पका हुआ चिकन, और मास्टर स्ट्रोक हमारा भुट्टा। अगेन ऑप्शनल है भाई, ये बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास भुट्टा नहीं है, हम कैसे करेंगे। ये लो जी, भुट्टा भून लिया। अभी इसको काट लेते हैं। अब चिकन जो ऑलरेडी पक चुका है 90%, आखिरी 10% पकाएंगे भुट्टे के साथ। अब होगा असली मैजिक, क्योंकि एक तो शोरबा जाएगा भुट्टे के अंदर, दूसरा भुट्टे का फ्लेवर जाएगा शोरबे के अंदर, और तीसरा मॉनसून वाली वाइब हो जाएगी पूरी। ढक्कन लगाओ, प्रभु के गुण गाओ।
अब देखिए आमतौर पे आप ये पाव लेते, पाव के अंदर मक्खन लगाते, मक्खन लगाने के बाद पाव को सेकते, लेकिन अगर मॉनसून है खाने को हैवी नहीं बनाना है, लाइट बनाना है, समझे आप? तो इसलिए हम ना पाव को सेकेंगे ना इसमें मस्का लगाएंगे। ब्यूटीफुल, चिकन भी पक गया और रस्सा ऐसे एकदम पतला पतला, ताकि पाव जो है वो रस्सा खींचे। दूसरी चीज़ क्या हुई ना, वो जो हल्की सी स्मोकीनेस थी ना भुट्टे की, वो भी आ गई ग्रेवी के अंदर। एकदम मक्खन लग रहा है ना कि मॉनसून वाला आइटम रेडी हुआ है। दिखने में हल्का महसूस हो रहा है साहब। ये लो जी, बड़ी वाली हांडी चढ़ानी है, बड़ी वाली। और भुट्टा जब आप खाएंगे ना, उसके अंदर जो मसाला गया हुआ है ना, मज़ा ना आए पैसा वापस। वंस अगेन, भुट्टा नहीं है, हम भुट्टा चिकन के साथ नहीं डालेंगे, ये बहाना नहीं चलेगा। नहीं है तो मत डालो, नहीं डालना मत डालो, उससे चिकन की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेसिपी की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक एडिशनल ऑप्शन आपको दिया है। कई बार क्या होता है कि वेजिटेरियंस कहते हैं कि चलो हम शोरबे के साथ भुट्टा खा लेते हैं, वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो उस तरह से चीज़ बनाइए, आगे मर्ज़ी है आपकी। मॉनसून है आपका, चिकन है आपका, भुट्टा है आपका, चूल्हा है आपका, गैस है आपकी। हाँ, गैस है आपकी पे चुप हो जाता हूँ। ब्यूटीफुल। ये शोरबा ही मुन्नो बोल लिया भाई साहब। और भुट्टे के अभी जो मैं मज़े दिखाऊंगा ना, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस भुट्टे ने क्या कर दिया इस डिश को। सबसे पहले तो भुट्टा ही लें, अंदर तक रस्सा जा चुका है। कई बार कॉमेंट में लोग लिखते हैं ना, रणवीर हमें ऐसा लगता है कि आप खाना बनाने आते हैं, आप खाना खाने आते हैं। ऐसे तरी में डुबोना है भुट्टा, समझे? ऐसे खींचना है। खाने का तरीका होता है भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना। उसके बाद लेना है पाव, पाव को ऐसे डुबोना है बराबर से। क्या मैं खाना खाने के लिए खाना बनाता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि खाना सिर्फ सुंदर दिखने वाला खाना नहीं है, टीवी फूड। ये मन को सुंदर बनाने वाला खाना भी है, सोल फूड। शोरबा है, ऐसे ही पिया जाता है। अपनी शर्ट से मैच हो गया भाई। अभी समझ में आया ना कि शर्ट क्यों पहनी है। ऊपर वाला सब सोच के रखता है कि रणवीर 8 साल पुरानी शर्ट शोरबे के साथ एकदम कलर मैच करने के लिए पहनेगा।